सुंदरवन जंगल में एक रानू चिड़िया रहती थी। उसका पति मानो एक नंबर का लालची और कामचोर था। वो एक नंबर का नशेड़ी भी था। वही रानू बहुत ही मेहनती थी। उसकी दो बेटियां भी थी, गुड़िया और पिंकी। मानो कोई काम नहीं करता था। अभी एक हफ्ते पहले ही उसे काम से निकाला गया था, क्योंकि उसने मैनेजर के 10,000 रुपये चुरा लिए थे। उसकी ये हरकत कैमरे में कैद हो गई थी, जिसे देख मालिक ने उसे काम से निकाल दिया। लेकिन मानव को इस बात का कोई अफसोस नहीं था। वो तो उल्टा रोज शाम को अपनी पत्नी रानू से शराब पीकर गाली गलौज करता था और उसे मारता भी था। रानू ने इन्हीं सब के चलते अभी 5 दिनों से ही गोलगप्पे बेचना शुरू किया था, क्योंकि घर को चलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। मानव को रानू का गोलगप्पे बेचना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक रात मानव चिड़ा शराब पीकर आता है और घर में तोड़फोड़ शुरू कर देता है। वो रानू के ठेले को भी तोड़ देता है, क्योंकि मानव चिड़ा को कोई रानू के बारे में बहुत कुछ बोलकर भड़का दिया था। रानू ने तंग आकर आज अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया था। रानू, ओ रानू, बहरी हो गई है क्या? मनहूस कहीं की, सुनाई नहीं देता? दरवाजा खोल, बहुत गोलगप्पे बेचने का शौक चढ़ा है तुझे, हैं? आज तेरे उस भूत को ही उतार देता हूँ। पहले आज मैं कोई गेट नहीं खोलूंगी। अब आपसे तंग आ गई हूँ, आपके रोज रोज के किचकिच से। आज आप बाहर ही रहेंगे। अरे तू होती कौन है मेरे घर से मुझे बाहर निकालने वाली? ए, अभी एक बार मुझे अंदर आने दे, तेरी सारी हेकड़ी बाहर निकाल दूंगा। चल जल्दी दरवाजा खोल। और फिर वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है और उस पर पैर मारता है और सामने पड़ा पत्थर उठाता है और दरवाजा पे मारने लगता है। लेकिन रानू ने गेट नहीं खोला। मानव ने सारी रात बाहर काटकर बहुत गुस्से में होता है। फिर रानू जैसे ही सुबह उठकर दरवाजा खोलती है, वो गुस्से में अंदर घुस जाता है और रानू और उसकी बेटियों का सामान बाहर फेंक देता है। रात में तो तू अपनी औकात भूल गई थी। बस वही याद दिला रहा हूँ, जहाँ से आई थी वही वापस चली जा, क्योंकि मेरे घर में तुम और तुम्हारी ये मनहूस बेटिया की कोई जरूरत नहीं। मानो अपनी बेटियों को मनहूस मानता था, क्योंकि उसे लड़के चिड़िया की तमन्ना थी, पर उसे दोनों बार लड़की चिड़िया ही हुई। आप मेरी बात तो सुनिए, हम कहाँ जाएंगे? और हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। वो सब मैं नहीं जानता, मेरे लिए तुम सब मर गए हो। आज से जाओ, जाकर रहो कहीं भी, मुझे उससे क्या, रोड पर रहो या गरीब खाने में। मम्मा, अब हम क्या करेंगे? पापा ने तो हमें घर से बाहर निकाल दिया और हमारे ठेले भी तोड़ दिए। अब हम क्या करेंगे? मुझे भूख भी लगी है मम्मा। तू डर मत पिंकी, आज तेरी दीदी और मम्मा है ना, मेरे पास कुछ पैसे हैं। गुड़िया अपने पास रखे पैसे निकालती है। उसके पास 1,000 रुपए होते हैं। इतने सारे पैसे तेरे पास कहाँ से आए गुड़िया बेटी? मम्मा, वो मैंने स्कूल में स्पीच में भाग लिया था और मैं उसमें फर्स्ट आई थी, तो उसी का इनाम है ये। पर तूने मुझे बताया क्यों नहीं इस बारे में? आखिर कब बताती मैं इस बारे में? घर में एक पल की भी शांति नहीं है। खैर ये छोड़े ये सब बातें मम्मा। हम इन पैसों से टूटे ठेले को सही करवा देंगे और गोलगप्पे की दुकान फिर से लगाएंगे। रानू और उसकी दो बेटियां फिर से गोलगप्पे की दुकान लगा लेती है। पूरा दिन बीत जाता है, पर 100 रुपए की बिक्री भी बड़ी मुश्किल से होती है। सारा दिन निकल जाता है और रात हो जाती है। उसके पास ना तो रहने की कोई जगह होती है और ना ही पैसे। मजबूरन वो गरीब और बेबस रानू रोड पर ही सोना पड़ता है। लेकिन रानू हार नहीं मानती। वो अगले सुबह फिर से गोलगप्पे के लिए गोलगप्पे का पानी तैयार करके उन्हें बेचना शुरू कर देती है। उसकी छोटी बेटी पिंकी की तबीयत भी खराब हो जाती है। उसे तेज बुखार हो जाता है, पर उनके पास दवाई के लिए भी पैसे नहीं होते। रानू सोचती है अगर थोड़ी बिक्री हो जाए तो उससे पैसे मिलेंगे, तो उससे वो पिंकी का इलाज करवाएगी। गोलगप्पे खा लीजिए, एक बार खा के तो देखिए, बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाती हूँ मैं, एक बार तो खा के देखिए। उसके गोलगप्पे कोई नहीं खाता। ये देखकर रानू का मन उदास हो जाता है। इतने में गुड़िया वहाँ भागी भागी आती है और रोते हुए रानू से कहती है, मम्मा 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 मम्मा, वो पिंकी। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने बोली थी ना कि तुम्हें पिंकी के पास ही रहने के लिए। मम्मा, वो पिंकी ना उल्टी कर रही है। वो उसका शरीर बहुत तेज गर्म हो रहा है और वो ठंड से कांप रही है। रानू तुरंत पिंकी के पास जाती है। तुम यहीं रुको गुड़िया बेटी, मैं पिंकी को डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। तुम ठेले को छोड़कर कहीं मत जाना, यही हमारी रोजी रोटी है। आप फिक्र मत करो मम्मा,
मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। रानू जल्दी से पिंकी को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसे भर्ती कर लेती है और उसकी दवाई के लिए बोलती है और फीस के लिए भी। मैं पैसों की व्यवस्था कहाँ से करूँ? मेरे पास तो पैसे नहीं है। फिर भी वो डॉक्टर के पास हाँ कहकर वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, मुझसे क्या पाप हुआ है भगवान, जो आपने मुझे शुरू से ही इतनी तकलीफ दी है। पहले तो इतना घटिया पति मुझे मिला, मैंने वो भी स्वीकार किया। उस नीच पति ने मेरी बेटियों को मनहूस कहा और हमें घर से निकाल दिया। मैंने आपको कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तुझे मेरी सुननी होगी। भगवान भगवान, मुझे मेरी बेटी सही सलामत चाहिए। उसके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए। मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊं? कुछ तो रास्ता दिखाइए भगवान। गुड़िया रो रही होती है और तभी गुड़िया के पंखों पर कोई पंख रखता है। बेटी, तुम रो क्यों रही हो? मेरी बहन पिंकी की तबीयत बहुत खराब है और उसके इलाज के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है और कोई हमारे गोलगप्पे भी नहीं खा रहा क्योंकि हम गरीब हैं। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं कहते। तुम तो गरीब नहीं हो, तुम तो बहुत अमीर हो। तुम तो इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदार हो और इतनी अच्छी माँ और इतनी अच्छी बहन को पाकर कोई गरीब कैसे हो सकता है भला? तुम तो बहुत अमीर हो। आगे से अपने आप को कभी गरीब मत कहना। चलो तुम मुझे गोलगप्पे खिलाओ। इतने में रानो वहाँ आ जाती है। मम्मा देखो ना, ये अनजान पर्ची हमारी गोलगप्पे खाने जाती है, आओ खिलाओ इनको। उसके बाद रानो उस पक्षी को गोलगप्पे खिलाती है। अरे वाह, कितने लाजवाब है गोलगप्पे। मजा आ गया। ऐसे गोलगप्पे तो हम अपने 7 जन्म में भी नहीं बना पाएंगे। अच्छा ये बताओ कितने पैसे हुए? 100 रुपए। वो पक्षी रानो को 5000 रुपये देती है। जी आप ज्यादा पैसे दे रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये भी कम है। आपके मेहनत के हिसाब से ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये हम नहीं ले सकते। लेकिन आपको तो ये लेना ही पड़ेगा। उसके बाद रानो उस पक्षी द्वारा दिए 5000 रुपये अपने पास रख लेती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको नहीं पता आप हमारे लिए क्या बनकर आई हैं। आप हमारे लिए किसी भगवान या फरिश्ते से कम नहीं हैं। थैंक यू आपका, जो हमारी इतनी मुश्किल समय में हमारी मदद की। फिर वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रानो और गुड़िया हॉस्पिटल जाते हैं और पिंकी का इलाज अच्छे से करवाते हैं। उसके बाद रानो के गोलगप्पे बहुत बिकने लगते हैं, मानो ऐसा कि वो पक्षी कोई जादू कर दिया हो, जिस कारण रानो के गोलगप्पे खाने दूर दूर से पक्षी आने लगे और रानो की अच्छी कमाई होने लगी। और तभी रानो का पति उसके पास आता है और अपनी गलती की माफी मांगने लगता है, लेकिन रानो उसे माफ नहीं करती। और अब रानो अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ गई थी और अब रानो और उसकी बेटियों को मानो की कोई जरूरत नहीं होती और वो खुशी खुशी अपना आगे का जीवन व्यतीत करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।